हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी से पाठ मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत मीराबाई के पद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा पाठ बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी हेल्प हो सके। चलिए जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले मीराबाई जी का। मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर के चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। कम आयु में ही इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हो गया था। इनका जन्म हुआ था 1573 जोधपुर के चोकड़ी नाम के गांव में, और छोटी ही उम्र में इनका क्या कर दिया गया था, विवाह कर दिया था मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। बचपन से ये जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में क्या थी, इनकी रुचि थी। विवाह के थोड़े ही दिन के बाद मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया, और विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भावना प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और जैसे ही इनके जो है पति की मृत्यु होती है, उनके बाद जो इनकी भक्ति भावना है, कृष्ण भक्ति की जो भावना है, वो हर दिन बढ़ने लगती है। मीराबाई द्वारा भक्ति पद में पद रचना और नाचना गाना सामंती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। जहाँ इनका विवाह हुआ था, तो इनके जो ससुराल वाले जो लोग थे, राज परिवार के जो लोग थे, इनके भक्ति को और इनके नाचने गाने को जो है पसंद नहीं करते थे। राज परिवार ने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। तो इनके जो ससुराल वाले हैं, जो राज परिवार के जो लोग हैं, इनको जो है मारने के लिए क्या देते हैं, कई बार विष जहर भी देते हैं, लेकिन ये जो है बच जाती है, सफल वो लोग जो है नहीं हो पाते। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका चली गई और जीवन पर्यंत वही रही। तो इस प्रकार वो जो है कहाँ चली जाती है, द्वारिका चली जाती है, और वहीं अपना जो निवास है वो करती है। मीरा के कविता में कृष्ण भक्ति और प्रेम का चरम उत्कर्ष मिलता है। उनकी कविता में ब्रज और मेवाड़ी दोनों का पुट मिलता है। तो उनकी कविता में जो है ब्रज और मेवाड़ी दोनों भाषाओं का जो समावेश है देखने को मिलता है। यहाँ दिए गए पदों में उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम का वर्णन किया गया है। जो पद हम पढ़ने वाले हैं उसमें कृष्ण प्रेम आपको देखने को मिलेगा। मीरा के कृष्ण प्रेम की उत्कटता इन पदों में देखी जा सकती है। व्यक्तिगत प्रेम की इतनी उदात्त छवियां मध्यकालीन काव्य में दुर्लभ है। तो किस प्रकार वो जो है कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन लगा देती है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला पद है यहाँ पर, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी रे। विष का प्याला राणा जी भेज्या, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अभिनाशी रे। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं, व्याख्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मीराबाई अपने कृष्ण भक्ति में लीन रहती है, और वो जो है कह रही है कि मैं जो है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मतलब यहाँ पर जो मीराबाई है वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मैं तो मेरे नारायण की आप ही यानी कि स्वयं ही दासी हो गई। नारायण यानी कि श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जी। तो मीरा यहाँ पर कह रही है कि मैं जो है मेरे नारायण यानी कि श्री कृष्ण की स्वयं ही दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। तो मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो जितने भी लोग हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, तो जितने भी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, पागल कहते हैं। और न्यात कहे कुल नासिरे, और उसके जो सगे संबंधी, उनके जो परिवार वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जो है इनकी भक्ति भावना पसंद नहीं है। लेकिन मीरा जी जो है कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूब गई है, तो इस कारण से जो है उनको लोग क्या बोल रहे हैं, पागल कह रहे हैं। फिर है, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। और इसी के कारण जो उनके परिवार के लोग हैं, तो राणा जी उनके लिए क्या भेजते हैं, विष से भरा हुआ प्याला भेजते हैं। उसको मीरा जो है पी लेती है, और हंसी हंसी उसको जो है पी लेती है। लेकिन वो जो विष है उसके लिए क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो मीरा के प्रभु कौन है, श्री गिरधर है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान है, जो नगर में रहने वाले हैं। और वो जो है उनका कभी विनाश नहीं होता, यानी कि वो जो है कैसे हैं, अविनाशी हैं। तो मीरा के प्रभु कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, श्री गिरधर जी हैं। तो वो जो है उनको सहज रूप से पाने के लिए लगी हुई है,
उनकी भक्ति में लगी हुई है। तो इस प्रकार अब इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला पद देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रुचि भय साची, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जांची। तो चलिए इनका अर्थ समझते हैं। क्या है कि मैं तो सांवरे के रंग राची। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि मैं तो सांवरे यानी कि श्री कृष्ण जी के रंग में, उनकी भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुकी हूँ, उनकी भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुकी हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू यानी कि मैं पूरी तरीके से सज धज कर श्रृंगार करके अपने पग घुंघरू यानी कि पैरों पर घुंघरू बांध करके लोक लाज तजी नाची और लोक लाज की जो चीजें हैं उनको त्याग करके उनकी भक्ति में नाच रही हूँ। तो इस प्रकार मीराबाई कह रही है कि मैं जो है अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज की जो चीजें हैं उनको त्याग करके उनकी भक्ति में नाच रही हूँ। किनकी भक्ति में? श्री कृष्ण जी की भक्ति में। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भय सांची। यहाँ पर मीराबाई कहती है गई कुमति, कुमति यानी कि बुरे विचार। तो मेरे सारे बुरे जो विचार हैं वो चले गए हैं। कैसे? साधु की संगति से लेकर के। तो जब से मैंने साधुओं की संगति ली है, मेरी सारे जो बुरे विचार हैं वो चले गए हैं और मैं पूरी तरीके से भक्त के रूप में सज चुकी हूँ, यानी कि पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति बन चुकी हूँ। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्यालसु बाँची। तो गाई गाई हरि के गुण निस दिन यानी कि प्रत्येक दिन, और काल ब्याल का अर्थ है काल रूपी सर्प। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण जी का जो गुण गान है वो हर दिन करती हूँ। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, कृष्ण जी का जो गुणगान है वो हर दिन करती हूँ और इससे मैं जो है काल रूपी सर्प से बच चुकी हूँ। यानी कि उनको जब जो है क्या दिया गया था, विष का प्याला दिया गया था, तो उसको भी पी करके वो जो है क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं जो है उनकी जो भक्ति है वो प्रतिदिन करती हूँ, उनका गुणगान जो है निस दिन करती हूँ और मैं जो है काल रूपी सर्प के जो जाल है उससे भी बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत और सब बात कांची। तो उनके बिना, उन बिन यानी कि श्री कृष्ण जी के बिना जो है मीराबाई को सारा जो जग है वो खारो लागत, खारो यानी कि सुना लगता है, और बात सब कांची, और सबकी जो बात है वो कैसी लगती है, कच्ची लगती है, यानी कि झूठी लगती है। सिर्फ उनको जो है श्री कृष्ण जी की बातें ही क्या लगती है, अच्छी लगती है, और श्री कृष्ण के बिना उनका जो है पूरा जो दुनिया है वो कैसी लगती है, सुना हुआ लगता है, सुना लगता है, और सारी जो बातें हैं वो झूठी लगती है। फिर है मीरा श्री गिरधरन लालसु, भक्ति रसीली जांची। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुकी है और उनका गान कर रही है, यानी कि भक्ति के रंग में पूरी तरीके से वो जो है रंग चुकी है श्री कृष्ण जी के। चलिए अगला पद देखते हैं। उससे पहले यदि आपको पाठ समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माला, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाला, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि अब जो ये जो पद है उसमें जो है मीराबाई श्री कृष्ण जी का जो रूप है, जो छवि है, उनका सुंदर चित्रण किए हुए हैं अपने इन पदों में। तो जो है क्या कह रही है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो मेरे जो नयन है, मेरे जो आंखें हैं उसमें नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल यानी कि मेरी आंखों में, मेरे नेत्रों में श्री कृष्ण जी की छवि बस चुकी है। और उनकी छवि किस प्रकार है उसको अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी छवि कैसी है। मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। तो श्री कृष्ण जी की जो छवि है वो मन को मोहने वाली है। मोहनी मूर्ति यानी कि मन को मोहने वाली, और वो जो है उनकी छवि कैसी है, सांवरी सूरति, सांवला उनका क्या है, सूर्य मतलब सांवली उनकी क्या है, छवि है। और उनके जो नैन हैं बड़े ही कैसे हैं, विशाल हैं। तो मीराबाई के नैनों में उनका जो बड़ा विशाल जो छवि है वो बस चुका है। फिर है
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माला। अधर यानी कि जो है होंठ होता है, और सुधा यानी कि अमृत रस, और मुरली और उर मतलब होता है हृदय। तो इसमें क्या बोल रही है कि मीराबाई जो है उनके छवि का वर्णन करते हुए कहती है कि अधर सुधारस मुरली राजत, श्री कृष्ण जी के होठों में सुधारस से भरी हुई मुरली जो है विद्यमान है, और उनके हृदय में बैजंती माला विद्यमान है। फिर है क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल, और उनके कमर पर छोटी सी जो घंटी है वो अच्छी तरीके से क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, और उसकी जो मधुर आवाज है वो सारे जगत को क्या कर रही है, सुंदर मधुर जो है बना रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उनके जो कमर पर जो छोटी सी जो घंटी है वो जो है अच्छे से क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, और जो पूरी तरीके से चारों ओर क्या कर रही है, उस वातावरण को बहुत ही सुखद बना रही है, संगीतमय बना रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो यहाँ पर उनके छोटा जो बाल स्वरूप है उनका वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनका जो बाल स्वरूप है, श्री कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है वो सभी संतों में सुख प्रदान करने वाला दिखाई पड़ता है। सभी संतों को क्या प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ समझेंगे कि उनका जो रूप है कैसा है, बहुत ही सुंदर है, और उनका बाल रूप तो अत्यंत क्या है, प्रिय है, जो सभी संतों को सुख प्रदान करता है। चलिए अंतिम पद पढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सद की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मीराबाई कहती है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो मैंने तो राम नाम का जो धन है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी जो धन है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार मीराबाई कहती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। यहाँ पर मीराबाई कहती कि मेरे जो सदगुरु हैं उन्होंने मुझ पर कृपा करके ये जो अमोलक यानी कि जो ये अमूल्य वस्तु है वो मुझको प्रदान की है। ये वस्तु अमूल्य वस्तु कौन सी है, राम रतन धन रूपी जो अमूल्य वस्तु है उसको मेरे सदगुरु ने जो है कृपा करके मुझ पर उसको दे दिया है, इस अमूल्य वस्तु को। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, और ये जो पूंजी है वो जन्म जन्मांतर की मैंने पूंजी जो है प्राप्त कर ली है। सारी चीजों को जो है खो करके मैंने ये जो राम रतन धन जो जन्म जन्म की जो पूंजी है उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार मीराबाई यहाँ पर कह रही है। खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये जो है खर्च नहीं हो सकता और कोई चोर इसको जो है चोरी भी नहीं कर सकता। ये जो है दिन दिन यानी कि प्रतिदिन ये जो है बढ़ता ही जाता है, कभी ये जो है कम नहीं हो सकता, न ही चोर इसको चोरी कर सकता है। फिर क्या बोलती है, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। सत्य यानी कि सत्य, तो सत्य की जो नाव है उसके जो खेवटिया हैं, नाव खेने वाले उनके कौन है, सतगुरु जी हैं, और उन्होंने उनको जो है भव सागर यानी कि संसार रूपी समुद्र से पार करवा दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। और मीरा जी के प्रभु कौन है, श्री गिरधर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। तो वो जो है इनके जो गुणों का गान है वो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जो है कर रही है, उनकी भक्ति में जो है लीन होकर के वो जो है नाच रही है, उनके यश का जो गान है वो कर रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ मीराबाई के पद, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसका अर्थ समझा, और आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, पाठ समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जो है दादू दयाल जी का पद है, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, और फिर इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।